चालू नहीं की। चलो अब कर दी, कोई बात नहीं। एक बार हम इसको दोबारा समझा देंगे क्योंकि क्लास रिकॉर्डिंग पर नहीं हो पाई थी, 5-10 मिनट निकल गए। चलो कोई नहीं। अच्छा, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर, इसके नीचे कुछ मत मानो, तो एक तो है ही, तो इसका गुणा इधर। अब क्रॉस गुणा करना तो आता हुआ, इसका इससे करोगे तो 80 आ जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा लोगों को, चलो कोई नहीं। 80 आ जाएगा, 80, इसका 80, इस एक का, अरे एक का गुणा तो किसी में भी कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक तो एक ऐसा नंबर है कि किसी से भी गुणा कर जाए, कोई नंबर जीरो का नहीं हो सकता। जीरो, जिस जीरो से जो टकराएगा खुद भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, चलो तो एक से तो कुछ भी कर दो, तो v माइनस यू। अच्छा, मुझे ये सूत्र सिद्ध करना हो गया यार, हो गया। अब क्या है, तो देखो v बराबर, इसको उधर लाओगे u प्लस 80, इतनी सिद्धम। क्या था, कुछ नहीं। क्या है, क्या हलवा है, बिल्कुल खाने लायक, बिल्कुल बहुत टेस्टी। देखो क्या है, कुछ नहीं, ये अपन को सिद्ध करना है। क्या लिख दिया, जो भाषा के अंदर, जो इसके अंदर दिखे, देखो v दिख रहा है मुझे, u दिख रहा है, a दिख रहा है, t दिख रहा है, सब मैंने बोल दिया इसके अंदर। माना किसी वस्तु का प्रारंभ में वेग u, बोल दिया ये, तथा टी समय बाद, तथा टी, देखो टी भी आ गया, टी समय बाद उसका त्वरण ए, तो ए भी आ गया, तो उसका त्वरण ए हो जाता है। तथा तथा वेग बी हो जाता है, वेग बी हो जाता है। तो त्वरण से, तो त्वरण की परिभाषा से, त्वरण से नहीं, त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा से। ठीक है। अच्छा, ये हो क्या रहा, जैसे कि आप लोग बाइक पे बैठे, तो आपने मान लिया कि मेरा वेग प्रारंभ में u है, तो कुछ भी मान लिया, एक्स वाई जेड, उसको भी u मान लिया, u, मैंने एक्सीलरेटर दिया t समय बाद, उसमें एक्सीलरेटर t समय बाद, उसमें त्वरण a उत्पन्न हो गया। यानी कि आप घुमाओगे बाइक, ऐसे तो नहीं कि आपने चालू की बिना एक्सीलरेटर दे, आपने स्पीड आपने, जब तक ये नहीं घुमाओगे बाइक नहीं चलेगी। शुरू में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, फिर बाद में कांस्टेंट कर दो उसको। फिर टी समय बाद, थोड़ा टाइम तो रुकता है क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय चलता रहता है। तो टी समय बाद आपने त्वरण इतना दे दिया, घुमा दिया एक्सीलरेटर, उससे आपका वेग भी हो गया। मान लीजिए अब इसको अपन बोलते हैं डेली लाइफ में, बाइक पे बैठे, आपकी स्पीड जीरो थी, यू यानी कि जीरो थी, प्रारंभ में वेग जीरो होता है। ये तो नहीं कि बाइक चालू की स्टार्टिंग में जीरो, प्रारंभ में वेग जीरो था, बाइक चालू कर दी, चालू किया आपने, घुमा दिया एक्सीलरेटर, टी समय लग गया, थोड़े टी समय बाद आपने एक्सीलरेटर यानी कि जितना घुमाया, कितना आपने घुमाया वो हो गया ए। तो मान लीजिए आपने 0 से 40 कर दी, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 40 का होगा। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगर प्रारंभ में वेग 0 है और अगर अंतिम वेग 40 हो जाए, तो एक्सीलरेटर भी कितना हो जाएगा, 40 का ही माना जाएगा। ठीक है, तो अंतिम वेग मान लीजिए कितना हो गया, 40 का हो गया। तो त्वरण की परिभाषा, वेग में परिवर्तन बटे यू ऐसा मान लेते हैं, जब बाइक जब चालू होती है तब हमेशा आपको यू जीरो मानना है। लेकिन मान लीजिए कोई अगर बीच कोई बाहर आदमी खड़ा हो, जैसे मुझे कोई ट्रेन चलती हुई दिख रही है, तो कोई मुझे बताते कि इस समय वेग इसका इतना है, तो फिर आपको यू दिया होगा। वो जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन देखेंगे। चलिए, ये आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत भाषा के अंदर और सूत्र के अंदर। अब चलते हैं इसकी ओर चलते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको समझते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलिए अपन जो भाषा तो सेम ही रहेगी। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभ में वेग u है तथा t समय बाद उसका त्वरण कितना हो जाता है, उसका त्वरण a, तथा अंतिम वेग भी हो जाता है। लेकिन अब इसमें देखो सब बोल दिया, लेकिन एस नहीं बोल पाए। एस कहाँ है इसके अंदर, तो एस और जोड़ दिए, एस यहाँ पर क्या है, विस्थापन दूरी, या विस्थापन ही बोलते हैं यहाँ पर। तथा विस्थापन कितना है, विस्थापन एस है, तो भाषा अपनी कंप्लीट होगी तो। अच्छा, मैंने एक सूत्र बताया था औसत वेग का, याद है, औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, याद है ना, औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय की मैंने सूत्र बताया था। चलो उसको अपन फिर लगाते हैं। क्या बताया था मैंने सूत्र, औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब समय तो कुल ही रहता है वैसे। अच्छा ठीक है, ये आ गया। यहाँ से अगर मुझे औसत वेग अगर मुझे चाहिए, औसत वेग,
औसत वेग मतलब कैसे, पहले वेग अब मेरा u था, बाद में वेग मेरा v हो गया, तो मैं औसत कैसे निकालता हूँ, u प्लस v बटे 2। औसत की चीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए क्लास में कितने बच्चे हैं, उनके वजन अगर दिए होते, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, एक 10 किलो का है, 20 किलो का है, 30 किलो का है, मुझे इनका औसत निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा, 10 20 50 50 60 60 बटे 3, यानी 3 से कट जाएगा ये 20, 20 इनका औसत आ गया। अगर केवल 2 बच्चे ही होते तो कैसे निकालता, इन दोनों को जोड़ देता, 20 10 30 बटे 2 यानी कि 15। तो ऐसी तो मैंने इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज की है, b प्लस यू बटे 2। तो ऐसे यहाँ पर u प्लस b बटे 2। कुल दूरी कितनी है यार, कुल दूरी तो इसके अंदर s दे रखी है, दूरी यानी वही विस्थापन s। समय कितना दे रखा है t, समय t दे रहा है, समय कितना दे रखा है t। अब अपन क्या करते हैं, इसको वही इसका इधर इसका उधर, चलिए करते इधर कर लेता हूँ मैं, इधर कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा u प्लस भी बटे 2 गुणा में t बराबर है। अब इसके बाद अपन कुछ ऐसा चीज, वो बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। इसमें अपन क्या करेंगे, ये भी दिख रहा है ना, भी ये वाला भी, इसका अपन मान रख दो, क्योंकि ये अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं। प्रथम नियम से क्या होता है, भी बराबर u प्लस ए टी, यहां रख दो, u प्लस ए टी बटे में 2, बाहर t बराबर है। अब तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे ये ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखो ये जोड़ोगे तो 2u हो जाएगा, ये 2u प्लस ए टी, अंदर क्या बचा है 2 और बाहर t बराबर है। मैं एक काम करूं, इस 2 को मैं बांट लेता हूं, तू भी ले ले ये भी ले ले, कभी कभार देखो ऐसे मान लीजिए 4 प्लस 6 बटे 2 लिखा होता है, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आएगा 4 2 6 4 10 बटे 2 यानी कि 5 आता है इसका आंसर, ठीक है, सबको पता है। अच्छा अगर मैं इस 2 को अगर बांट दूं, तू भी 2 ले ले तू भी 2 ले ले, यानी कि 4 बटे 2 प्लस 6 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये भी 2 प्लस 2 से इसे काट लूं ये 3 बार, तब भी तो 5 आ रहा है। चाहे ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, बात एक ही है। मैं इस बार ऐसे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ये अलग अलग करके, इस वजह से। चलो सॉल्व करते हैं, 2 तू भी ले ले 2 तू भी ले, तो ये 2u बटे 2 प्लस जिसमें तो ये तो 1 बटे 2 हो जाएगा 80। चलो अब बाहर t लगा हुआ है बराबर s, इस 2 से ये 2 कट गया, दिख रहा है क्या, देख ली, ऐसा नहीं कि मैं लगा पड़ा हूं दिख नहीं रहा हूं, दिख रहा है। चलो चलिए इसके बाद ये t दिख रहा है, ये t सबका अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ आधा, ये a t स्क्वायर और दादा आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसको थोड़ा ऐसे लिखना है, इसको आप ऐसे लिख दो थोड़ा जमा के, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें सूत्र कौन से लगने हैं तीनों में, बस अगर ये याद हो गए फिर तो सब हो जाएगा। इसमें औसत वेग का सूत्र लगेगा। आज मैं इससे पानी पी लेता हूँ, तब तक आप समझने की, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, इसके अंदर हो क्या रहा है। कुछ कमी आ रही हो तो बोल दो मैसेज के जरिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो जैसा सूत्र में था वैसा मैंने बोला, भाषा में कोई समस्या नहीं आई थी। जो जो इसके अंदर दिख रहा है, ये दिख रहा है ये दिख रहा है ये दिख, और ये ऐसा अभी नहीं हो रहा है, ऐसा पूरी फिजिक्स में चलेगा। जो आपको सिद्ध करना है और जो उसके अंदर दिख रहा है उसे बोल दो बस, और कुछ नहीं होती भाषा, फिर तो डेरिवेशन है, ठीक है। ऐसा पूरी फिजिक्स में चलेगा। देखो 2 तरह की होते हैं, 2 तरह के आएंगे क्वेश्चन, या तो ऐसे आपको ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, या कुछ ऐसे आएंगे जिनमें आपको चित्र बनाने पड़ेंगे, चित्र ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो चित्र में जो जो आपको दिखेगा वो भाषा बन जाएगी। भाषा तो सिंपल होती है, देखो क्या बोली मैंने, क्या दिखा मैंने, माना किसी वस्तु का वेग u है, ठीक है, t समय बाद उसका त्वरण a हो जाता है,
तथा उसका अंतिम वेग भी हो जाता है, लेकिन भी की अपन को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर बोल दिया अपन, अंतिम वेग भी हो जाता है तथा उसका विस्थापन ऐसे। अगर यहाँ भी अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन अगले पे चलते हैं। अगला पूरा साफ कर दूं, नोट्स तो आपको मिल ही गए होंगे, इसके तो मैंने पहले ही सेंड कर दिए थे। ठीक है, वरना अगर देखो फिर भी अगर आपको चीजें बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, तो कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते रहो, कुछ ना कुछ तो लिखते रहो, ताकि क्या होगा, एक तो आपको इंटरेस्ट रहेगा क्लास के अंदर, दूसरा आपको जब चीजें हाथ से निकलती है ना, हाथ के नीचे से, तो दिमाग उसको ज्यादा देर तक याद रखता है, और जैसे आंखों से निकलती है वो चीज याद नहीं रहती, जो हाथ से निकलती है वो चीज याद रहती है। ठीक है, चलो अब मुझे बात करते हैं इस वाले डेफिनेशन का। चलो उसको साफ कर देता हूँ। देखो v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें देखो u भी दे रखा है, टी की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन है, टी भी है, उसके अंदर a भी है, v भी है, s भी है, तो इसमें तो भाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें भाषा लिखने की जरूरत ही नहीं आती अपन को। सूत्र पहले वाला ही अभी अपने लगाया था ना, औसत वेग, औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन बोल दो या विस्थापन, या मैं कुल बोल देता हूँ, क्या सूत्र सही कुल रहता है, कुल विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन तो ऐसा है, कुल ही इतना है ना, जब टोटल इसमें बोल दिया ऐसा है, तो इसका सूत्र पहले मैं डाटा लेता हूँ। v यानी कि v प्लस यू बटे 2, ये तो हो गया औसत। विस्थापन यानी है समय, यानी कि t, समय यानी कि सबके मान रख दिए, देखो वो बिल्कुल धीरे धीरे वही उल्टे सीधे काम। देखो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, यहाँ कह देता हूँ, ठीक है, इसके आगे मेरे को झुकना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह से मैं डिवाइड करी तो बांट देता हूँ इसको हिस्सों में, बोर्ड को मैंने बांट दिया, 3 हिस्से कर दी मैंने। चलो तब ये वाली चीज जा रही है इधर, ठीक है, यहाँ आ गई, ठीक है, समझ लेना। अब चलते हैं, तो क्या है इसके पास, v प्लस यू बटे 2 मल्टीप्लाई बाई टी बराबर है। अब यार इसमें चक्कर क्या पड़ रहा था, तो इसमें हाँ इनको v स्क्वायर यू स्क्वायर ऐसे कोई डाटे आ रहे थे, तो इसमें मैंने सोचा अपने पास ये सूत्र तो है ही, ये तो अपन सिद्ध कर चुके हैं। देखो जब ये सिद्ध हो चुका है तो ऊपर वाले सिद्ध हो चुके, ऊपर वालों का उपयोग ले सकते हैं अपन। v बराबर u प्लस ए टी, ये तो अपने पास सिद्ध हो चुका है। अगर मुझे v स्क्वायर यू स्क्वायर चाहिए, क्यों ना मैं इसमें से मैं t का मान निकाल लूं। अगर मैं इसमें से अगर मैं t का मान अगर मैं इसमें से निकालना चाहूंगा तो कैसे आ जाएगा, t बराबर, चलो निकालता हूं मैं, इधर ही निकाल देता हूं, क्या है, b बराबर u प्लस ए टी। मुझे मुझे t का मान चाहिए तो मैं पहले इधर लाता हूं, b माइनस यू बराबर ए टी। ठीक है, अब t का मान चाहिए तो क्या जाएगा, v माइनस यू बटे a बराबर t। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, आवाज की कोई समस्या, कुछ मैसेज नया कुछ भी? बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत बढ़िया गजानन जी, बहुत बढ़िया, यस सर। चलो सभी को आ रहा होगा समझ में, ठीक है, नीचे कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, अब इस टी का मान, इस टी का मान इसमें पटक दो, ये उठाया टी और इसमें ऐसे पटक दिया, तो पटक के क्या आएगा, बी प्लस यू बटे 2, टी दिख रहा है मुझे ये, यानी कि भी माइनस यू बटे ए बराबर है। अब बन गया, आ गया डेरिवेशन, कुछ नहीं लगा इसके अंदर, कुछ नहीं है। तो देखो ये दिख रहा है, ये गंदा सा, ये कहीं कोई कहीं दिखा दिखा लग रहा है, धुंधली धुंधली सी यादें होंगी कहीं, मतलब ऐसा कोई सूत्र कहीं पढ़ा हो, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ऐसा कुछ सूत्र सुना है बचपन में कहीं, इसका सूत्र बनता था ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये कहीं सूत्र सुना तो होगा, ऐसा तो नहीं, कहीं तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कहीं ऐसा लगा कि हाँ सर कहीं आ रहा है आंखों के सामने। हाँ बहुत बढ़िया, सुना है सब लोगों ने। तो ये देखो, ये भी प्लस यू कुछ देखो ऐसा ही दिख रहा है, तो दिख रहा है तो दिखने वाले को सही बना दो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बटे में गुणा कर दो, 2a बराबर है, दिख रहा है तो लगा दो बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। बस अब इसका फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर,
तो ये इधर जाएगा तो एक से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, b² माइनस u² बराबर 2as। अब ये जो माइनस वाली चीजें हैं इसको धर ले जाता हूँ, कुछ इस तरह से है अपना सूत्र, प्लस b² बराबर u² प्लस 2a। सिद्ध हो गए तीनों के तीनों सिद्ध हो गए, तीनों के तीनों एक तीनों एक साथ सिद्ध कर दिए। अब इसमें कोई समस्या आ रही हो तो बता। तीनों के सिद्ध करने के बाद क्योंकि फिर इसमें आने वाली है थोड़ी सी सवालों की बाढ़ बौछार, ठीक है। ओके, इस चैप्टर में क्या है, सवाल बहुत ज्यादा है, क्या करें, इस चैप्टर थोड़ा सा ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल। लेकिन हम तो डरते थोड़ी सवालों से, आ जाए चाहे जितने, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सवालों की ओर। पहले मैं इसके, देखो मेरे जो नोट्स में ना थोड़े कठिन कठिन दिए, तो पहले अपन को सिंपल सिंपल कर लेते हैं। मैं आपको पहले कुछ सिंपल सिंपल सवाल कराऊंगा, देन उसके बाद मैं कठिन कठिन पे जाता हूँ। थोड़ा मैं अपनी इसमें स्याही भर लूं, मार्कर में एक नई चीज की शुरुआत हो रही है, तो स्याही भरने से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी, गहरापन आ जाएगा बोर्ड पर। चलो खुल जा सिम। तो हाथ क्यों कपते हैं मेरे स्याही डालते वक्त, क्या होता है ना, सही निशाना लगना चाहिए, वरना कहीं बाहर टपक गई एक दो बूंद एक्स्ट्रा, पूरा हाथ पैर बिगड़ जाते हैं। चल अब घुमा लो, उसको बंद कर लो। चलिए चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल, आप बोलोगे सर मजे नहीं आ रहे, ऐसे सवाल दूंगा पहले तो, फिर बोलोगे यार सर अब तो दिमाग में मतलब नस मतलब पूरी खुल गई, ऐसे सवाल। पता है क्या होता है, मतलब मान लो एक 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 दोस्त था, एक मेरा दोस्त था, बोला कि यार दिमाग को इतना यूज क्यों करते हैं यार, मतलब यूज मत करो, बढ़िया धरा रहेगा, जब काम आएगा तब कल। ये ऐसा नहीं है, बुद्धि एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा इसके पे दिमाग की नसों को घुमाओगे, जितने कठिन सवाल, जितनी चीजें, उतना ये मजबूत होता है। मतलब पढ़ा 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 सड़ जाएगा, और फिर एक बार जंग लग गई ना एक बार, फिर वो नहीं छूटने वाली, कितना भी इसको रगड़ लो, रगड़ते रगड़ते बाबा हो जाओगे, छूटेगी नहीं जंग। ठीक है, चलो इसलिए इसको हमेशा चलाते रहना चाहिए। अब क्या है देखो, इस बार के बहुत से बच्चे मतलब ऐसे देखे थे, मैंने 12th में 60 बच्चे थे, उनके नंबर नहीं आए मैथ में, 80 नंबर 90 नंबर। मैंने यार मतलब जो बच्चे 10th में मतलब उनके 100 थे, लेकिन 12th में नंबर नहीं आए। मैंने पूछा यार किसी एक को बुला के, नहीं कारण क्या थे, नंबर क्यों नहीं आया, तू तो बहुत होशियार था, मैं सब बताता। सर क्या हुआ सर, लॉकडाउन के चक्कर में पेपर बढ़ गए 2 महीने, और 2 महीने में चला गया, गांव पड़े पड़े खाते पीते, थोड़ा बहुत उठा ली किताब, दिमाग में लग गई जंग, जंग लग गई, 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा। फिर पेपर आ, फिर आ गई डेट, इतनी तारीख को पेपर, अब 10 दिन कोशिश कर रहे, रगड़ रहे, और सब भूल गए, 2 महीने मस्ती मारी, तो उसमें जंग लग गई दिमाग में। फिर द्वारा घिसाई, अगर 2 महीने तक वो थोड़ा थोड़ा रोज रोज हल्का हल्का सा उसको घिसता रहता ना, तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक साथ तो फिर घिसने में प्रॉब्लम आ गई उसको बेचारे को। तो अपने साथ ऐसा ना हो, ये नहीं कि अगर कुछ लोग ऐसे भी, बता रहा हूँ 11th क्लास में पढ़े होंगे, ये नहीं सर मोबाइल लिया वैसे पैसे लाखों कर देंगे खर्च, लेकिन इसमें नहीं होते पैसे खर्च उन पे, ठीक है। मोबाइल नहीं ला रहे, ऐसी मतलब लगे फिर रहे हैं गाँव में, जब 12वीं में आएंगे फिर लेंगे मोबाइल, तो तब तक 1 साल तुम्हारा दिमाग उसमें मतलब इतनी कई लग गई होगी, वो नहीं काम कर रहा, नई चीजें कितना ही पढ़ लो नहीं आने वाली। चलो अपन सवाल करते हैं, छोड़ो उनको। चलिए प्रश्न, प्रश्न क्या है कि मान लीजिए यदि किसी, माना, तो मान नहीं है अब तो दिया हुआ है, माना एक वस्तु का वेग दिया है, माना एक वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड है, 4 मीटर पर सेकंड है प्रारंभ में, ठीक है। टी समय बाद त्वरण की नहीं बोल, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद त्वरण, त्वरण में बोल देता हूं 6 हो जाता है, 6 हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो अंतिम वेग कितना होगा, तो अंतिम वेग क्या होगा वो आपको बताना।
मैंने क्या बोला, माना किसी वस्तु का वेग प्रारंभ में 4 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, 2 सेकंड बाद तुरंत कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो अंतिम वेग कितना हो। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है प्रारंभिक वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड, समय बराबर 2 सेकंड, त्वरण a बराबर 6 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, अंतिम वेग v बराबर निकाल। अब आपको दिमाग में वो तीनों सूत्र आने चाहिए, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके बाद इसके पास 2 है, तीनों दिमाग में एक साथ आने चाहिए। इनमें से कौन सा लगाना है, कौन सा लगाना है, वो बहुत जरूरी है। देखो अपन को ध्यान आ रहा है, u दिया है, t दिया है, a दिया है, v निकालना है, f नहीं दिया है, लेकिन बाकी दोनों सूत्रों में f होता है, लेकिन पहला सूत्र है ना v बराबर u प्लस ए टी, इसमें तो देखो ये लग जाएगा, डायरेक्ट मान रखो। देखो u बराबर 4, a बराबर 6, t बराबर 2, 4 प्लस 6, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, 12 4 16 मीटर पर सेकंड। फटाफट आंसर, फटाफट आंसर, 2 सेकंड में आंसर 16 मीटर पर सेकंड। आया समझ में, कोई किसी को कुछ मैसेज वैसे तो नहीं आ रहा, ठीक है, आ गया। अच्छा ये सवाल तो सर आ गया, ये तो सर बच्चों वाला था, एक ही बार में सूत्र लगाया और जो था वो ले दिया। अगला बढ़ते हैं। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि माना किसी वस्तु, माना माना एक वस्तु जो है चलना प्रारंभ कर, तो चलना क्या हो गया, दिन में लेनी थी दवाई, ये रात में 8 बजे, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोला, माना एक वस्तु प्रारंभ में भी, माना एक वस्तु चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ करती है, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो विस्थापन कितना होगा। विस्थापन क्या बोला, माना एक वस्तु चलना प्रारंभ करती है, तो ये शब्द आ गया चलना प्रारंभ करती है, और 2 सेकंड बाद त्वरण 6 हो जाता है, तो विस्थापन कितना। फटाफट जो जो दिया है वो लिख लेते हैं अपन को। दिया है क्या क्या दिया अपन को, प्रारंभिक वेग दिया है, क्या चलना प्रारंभ करती है। तो मैंने बोला था अगर कोई चीज चलना जब प्रारंभ करे, जब ये शब्द मिल जाएगा चलना प्रारंभ करती है, तो समझ जाना कि अंतिम प्रारंभिक वेग 0 है। फिर तो सोचा ये शब्द दिख जाए, प्रारंभ बोल देना, प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक। अब समय कितना दे रखा है, 2 सेकंड, ए कितना दे रखा है 6, लेकिन इस बार भी नहीं निकालना है, भी नहीं दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपने को एस निकालना है। क्या निकालना है अपन को, एस, विस्थापन। तीनों सूत्र दिमाग में लाइन से तीनों आए, कौन सा लगाना है, v बराबर u प्लस ए टी। पहले सोचा v बराबर u प्लस ए टी, या अपन को निकालना तो एस है ना, विस्थापन, इसमें तो एस है ही नहीं, छोड़ो फिर उसको। अच्छा दूसरा सूत्र, मैं तीसरे पे जाता हूँ, कोई आप तीसरे पे चल रहा है, 2as। यार इसमें यार एस तो ठीक है निकालना है, अपन को ये भी निकालना है। अच्छा ये तो दिया ही नहीं अंतिम वेग, तो कैसे निकालेंगे, जब एक सूत्र के अंदर दो दो अननोन राशि, दो दो अज्ञात मान आ जाते हैं, तो नहीं निकल पाएंगे। ये भी निकालना, ये भी निकालना, एक सूत्र से दो चीज कैसे निकलेंगी, एक सूत्र से एक ही चीज निकलती है ना। ये भी फेल, तू भी फेल। आगे बढ़ते, एक सूत्र रह गया यार, एस बराबर यूटी प्लस हाफ। इस पर सोचो यार, एस निकालो, यू दिया है हाँ यार 0, टी दिया है हाँ दिया है, ए दिया है अरे टी फिर दिया, फटक से दिमाग में, बस यही इसमें, इस वाले चैप्टर में यही तो है, तीनों में से कौन सा लगाना है, इसमें तो बस दम दम खाएगा ये चैप्टर। और क्या है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पकड़ लिया ये सूत्र, पटक दो, डाटा क्या क्या दे रखा है अपने पास, पटक दो। एस बराबर, पहले 0 उठा लिया, 0 पटक दिया, फिर टी उठा दिया 2, पटक दिया, प्लस के हाफ, फिर ए उठा लिया 6, 6 पटक दिया, फिर से टी उठा लिया, टी पटक दिया, टी पे वर्ग लगा दिया, बहुत बढ़िया।
अब क्या करते हैं, जीरो से जो टकराता है वो खुद जीरो बन जाता है। खतरनाक है जीरो, बहुत खतरनाक जीरो नंबर है। किसने की थी जीरो की खोज, पता है किसने की थी जीरो की खोज? आर्यभट्ट, इंडियन था। ठीक है, क्या वो देवधाकर, क्या 12, क्या अच्छा 12 आंसर आ रहा है इसका। वो मैसेज बहुत सारे, 16 बहुत बढ़िया, 12 आंसर है सर। अच्छा इस वाले का, हाँ हाँ इस वाले का 12 आ जाएगा। देखो देखो 2 से कट जाएगा ये 3 बार, ठीक है 3 से ये 2 4 12, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट। कल से मैं क्या करूंगा ना, मैसेज बॉक्स में खोलूंगा। आज का मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मैसेज बॉक्स में देख नहीं पा रहा, मेरे घूम घूम के आना पड़ रहा है देखने। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा है आज, चार्ज पे लगा है कहीं, ये दूसरा फोन से लगाऊं मैं आज। ठीक है 12 बहुत, सभी लोग, गजानंद, ठीक है विवेक, ठीक है सागर, चंद्रभान, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। एस बराबर 12 मीटर, एस बराबर। अब एक सवाल और लेते हैं आज के चैप्टर का, लेकिन आज मैं थोड़ा सॉरी हिल गया मोबाइल हिल गया। आज हम इस चैप्टर का एक सवाल और लेते हैं, लेकिन अब यार सिंपल वाले भी सर हो गए, अब कुछ ऐसा बताओ जिसमें दिमाग थोड़ा घूमे। चलो लेते हैं ऐसा ही लेते हैं जिसमें दिमाग थोड़ा घूमेगा। चलिए मेरे पास रजिस्टर से उठाता हूँ। वो था ना आईपैड, पहले मैं लेता था हाथ में, मैं फेंक दिया मैंने, कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज नहीं। किताब बहुत सही होती है, हाँ किताब में लिखो, किताब में नोट सेंड करो। एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। क्या प्रश्न? एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, के वेग से गतिशील है। ठीक है चलो, यदि उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है, यदि त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद उसका वेग, सिंपल ही है यार, मतलब कठिन कुछ होता ही नहीं है, ये भी मुझे सिंपल ही लग रहा है। तो 5 सेकंड बाद उसका वेग तथा तय की गई दूरी, इसमें एक साथ 2 चीजें पूछी, तय की दूरी क्या है। तो मैं बता दूं, ये सवाल है ना आपको सरकारी नौकरी का, जब आप जाओगे ना 12वीं के पास, देखो आदमी 12वीं तक ही सोचता है, 12वीं में अच्छे नंबर, 12वीं के बाद क्या बेटा, 12वीं के बाद भी सोच ले कुछ अभी से। ये आते हैं 12वीं के बाद, इनको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है थ्योरी कर लेंगे, इन्हें भी करो। चलो क्या है, एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड, तो समय कितना 5 सेकंड, तो वेग और दूरी निकालो, वेग और दूरी। चलो कुछ नहीं रखा, दिया के, इससे क्या है, दिया है एक पता है ना, आपके मैथ में बचपन से चला रहा है, दिया है, इससे पता क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है ये दिया, अब ये निकालना है। चलो वेग पिंड भी बराबर, अच्छा भी नहीं, सॉरी यार, भी तो पर को निकालना है। इस बार इसमें प्रारंभ में कुछ शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो छोड़ो। प्रारंभिक वेग u बराबर 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। त्वरण a बराबर 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समय t बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड। निकालना क्या है, वेग निकालना है, अंतिम वेग और दूरी, इस बार 2 चीज निकालने के लिए पूछे, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, हम तो सब निकाल देंगे। अब देखो फिर वही बात, u दिया है, a दिया है, t दिया है, v निकालना है, सूत्र लगा दो, v बराबर u प्लस ए टी, v निकालना है अपन को। सभी लोग करो, सभी लोग फटाफट एक बार मुझे, ताकि मैं एक बार मैसेज चेक करूं, फटाफट सभी लोग करके बताओ, v बराबर u प्लस ए टी क्या आएगा आंसर, किसी कुछ निकाला? कुछ v बराबर u प्लस ए टी, मान रखो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पेन से निकालो, फटाफट मान रखो, v बराबर u प्लस ए टी में आंसर 14, बहुत बढ़िया 14, खतरनाक खतरनाक।
गजानन, देवेंद्र, सब लोगों ने बहुत बढ़िया। पहला तो सबसे पहले किसने दिया था आंसर इस बार? हाँ, चंद्रभान, बहुत बढ़िया। सबसे पहला आंसर है चंद्रभान, फिर गजानन, देवेंद्र, फिर विवेक, फिर देव, सब लोग बहुत बढ़िया। 14। देखो मैं बता देता हूँ, यू का मान रखा 4, ए का मान रखा 2, ठीक है, टाइम का रखा 5, तो भी बराबर 4 + 10 भी बराबर 14 मीटर पर सेकंड। चलो अब एस चाहिए। अब इसमें मुझे एस में कौन सा लगाना पड़ेगा, वही लगा दो। अब तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाओ। अब इसमें निकालो फटाफट आंसर, फटाफट फटाफट कॉपी में ऐसे, मतलब ऐसे टूट पड़ो पेन लेके, जैसी है बताओ आंसर, मैं फिर देखूंगा सब लोगों के आंसर। दो दो दो, दो कॉपी लेके फटाफट, एस बराबर डाटा दे रखा है, सब दे रखा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सूत्र लगाओ। एस का मान दे रखा है, एस का मान निकालना, यू का मान 4, टी का मान 5, ए का मान 2, सब दे रखे, निकालो। 500 देवेंद्र रावत, बहुत बढ़िया। 500 आंसर देवेंद्र रावत, सबसे पहले निकाला देवेंद्र रावत। लेकिन यार मुझे थोड़ा सा तेरे आंसर में गड़बड़ लग रही है यार, 500 मीटर इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? कुछ चेक कर बेटा, कुछ चेक कर, 500 नहीं होगा, चेक कर चेक कर। 25, अरे यार चूक गया, थोड़ा चूक गया, 2 की फिर 545, बहुत बढ़िया। किसने? देव धाकड़, बहुत बढ़िया। 45 बिल्कुल सही, देव धाकड़ बहुत सही। 45 बहुत सही जवाब। आप लोगों ने गलती कर दी होगी कहीं कहीं, सोचो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। चलो कोई नहीं, कोशिश तो की को, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो एस बराबर, यू का मान दे रखा है 4, टी का मान दे रखा है 5, बड़ा प्लस लगा के बीच में, प्लस 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 प्लस, हाफ। ए का मान दे रखा है 2, ए का मान 2, टी का मान दे रखा है 5, 5 पे एस बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये 2 से ये 2 कट गया, 5 25, 20 और 25 45, बहुत 45 मीटर का आंसर आया, 45 मीटर। गड़बड़ हो गई, हो जाती सबसे होती है, इंसान ही तो है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। चलो तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम एक सवाल और लेंगे, इसका थोड़ा सा धमाकेदार धुआंधार सवाल आएगा, पहला ही अपन सवाल लेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ थ्योरी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और है, तो ये चैप्टर में दम नहीं बच्चे, खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर बिल्कुल टाटा फिक्स हो जाएगी इसकी। चलो तो अब इस सवाल को, अच्छा मैं ये बोल रहा था, देखो मेरी फीस देखो, वैसे मैंने बहुत कम रखी है, मैंने फीस 3000 रुपए मैंने फीस रखी, सबसे कम। पता है क्या रखी मैं इतनी कम? सभी लोग जहाँ जहाँ ले रहे हो, मैंने क्या सोचा, क्या बच्चों का नेट वेट भी तो है, अब वो भी तो रिचार्ज, वो पैसे कहाँ, वो उन पैसों को कोई गिन नहीं रहा, कोई टीचर नहीं करता उन पैसों को, कि भाई भैया बच्चा अपनी जेब से भी तो खर्च कर रहा है, जब वो तुम्हारे यहाँ रहता था तब कहाँ करता था अपनी जेब से खर्च, ये भी तो कर रहा है ना जेब से मोबाइल चार्ज, तो मैंने उसके पैसे कम कर दिए हैं, तो 3000 रुपए है। तो आप सब लोग धीरे 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 देखो, जो भी आपका मेथड हो, आपको लगे कि सर मैं कैसे करूं, तो मुझे मैसेज कर दे, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है उसको, ठीक है? वही मैं समझा दूंगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बेटीएम, या फिर हाथों हाथ। मेरा घर नहीं देगा तो एलडी सर के यहाँ चले जाइए, दे देना उनको कि सर ये आशीष सर के पैसे हैं, ठीक है? या फिर मुझे कॉल कर देना। चलिए ठीक है, चलो बाय, अपन कल मिलते हैं।